नमस्कार साथियों, बेस्ट ज्ञान चैनल पर मैं बीरम सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। रोज की तरह आज के इस वीडियो में हम देखेंगे मध्य प्रदेश और देश के अब तक की दिन भर की बड़ी खबरों का सारांश। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह सरकार ने हाल ही में ब्याज माफ़ी योजना के संबंध में जो ड्राफ्ट है, फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लिया है। किन किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा आगे हम देखेंगे। सबसे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आज के प्रमुख कार्यक्रमों की बात कर लेते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज 3 प्रमुख कार्यक्रमों में भाग लिया है। इसमें क्या कुछ खास बातें उन्होंने कही है आपको बताएंगे। भोपाल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। उसके बाद शुजालपुर में लाडली बहना महासम्मेलन में भाग लिया और उसके पश्चात विदिशा में बागेश्वर धाम सरकार के सानिध्य में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में उद्बोधन भी दिया है। मैं आज जो कुछ हूं, मैं अंतर आत्मा से आपसे कह रहा हूं, वो मैं हूं अपने गुरु श्री रतन चंद जैन जी के कारण, जिनने मुझे पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी में पढ़ाया। शनिवार के दिन बाल सभा होती थी, तो बाल सभा में वो बाकी कुछ कहानी कविता सुनाने के साथ उनने कहा कि रामायण जी के 4 दोहे तक चौपाई और दोहे पढ़े जाएंगे और उनका अर्थ किया जाएगा। अब मैं तो पढ़ नहीं पाता था, तो बोलने का तो सवाल ही नहीं था। तो 4 दोहे तक चौपाइयां, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर बपत बचन न जाई। अब बोले अर्थ करो, तो अर्थ करने की होड़ लगती थी। कौन अर्थ करता है? अच्छा, मैं बहुत अच्छा, हिम्मत नहीं थी मुझ में कि मैं जोर से अर्थ करूं, लेकिन वो फिर मुझे बिठा कि नहीं, आज शिवराज अर्थ करेगा, आज शिवराज अर्थ करेगा। तो मन में एक संकल्प पैदा हुआ कि यार अब बेइज्जती तो नहीं होनी चाहिए, रोज वो बोलते और मैं अर्थ ही नहीं कर पाता। तो मैं रामायण जी खोलता और चौपाई का अर्थ पढ़ के जाता और फिर चौपाई का अर्थ करता। अर्थ करते करते मैं इतना अच्छा अर्थ करने लगा कि मेरी ख्याति स्कूल के बाहर गांव में चली गई कि ये तो रामायण जी का बहुत अच्छा अर्थ करता है। तो हमारे गांव में सावन के महीने में जब किसान फुर्सत में होते थे, तो हमारे गांव में रात के समय रामायण जी पढ़ते थे। अब धीरे धीरे परंपराएं बदल गई, ये मैं उस समय की बात कर रहा हूं। ये बात होगी लगभग 40-45 साल पहले की। तो चौपाई लोग बोले और मैं अर्थ करूं, तो मेरी बड़ी वाहवाही होने लगी, अरे यार लड़का तो बहुत अच्छा अर्थ करता है। तो धीरे धीरे अर्थ करते करते मैं अच्छा वक्ता बन गया बचपन में, और वक्ता बना तो आज तक बोल रहा हूं। अगर वक्ता बनाने में किसी का योगदान है तो मेरे गुरु रतन चंद जी का योगदान है। एक नहीं, कई गुण उन्होंने बच्चों में डालने का प्रयास किया। मैं सच कहता हूं, एक गुरु अगर ठान ले तो महापुरुषों की एक मालिका खड़ी कर सकता है, महापुरुषों की एक श्रृंखला खड़ी कर सकता है। 6 शिक्षकों को हम यहाँ पर आमंत्रित करेंगे, बुलाएंगे और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों उन्हें यहाँ पर नियुक्ति पत्र सौंपा जाएगा। तो सबसे पहले हम जिन्हें आमंत्रित कर रहे हैं वो हैं श्रीमती शेफाली गुर्जर। ग्वालियर से है आप, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, स्कूल शिक्षा विभाग में आपकी नियुक्ति हुई है और आपकी जो पदांकित संस्था है वो है शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कोठरी सीहोर। इसके बाद श्री शुभम गुप्ता भिंड से हैं, उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं, जनजातीय कार्य विभाग है आपका, और सीएम राइज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सुखतवा केसला होशंगाबाद में आपकी पोस्टिंग है। श्री हुकुमचंद राठौर जी राजगढ़ से हैं आप, माध्यमिक शिक्षक हैं और स्कूल शिक्षा विभाग में आपकी पोस्टिंग है। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नाहली राजगढ़ में आपको पोस्टिंग मिली है। श्री राजेश धोटे जी बैतूल से, माध्यमिक शिक्षक, जनजातीय कार्य विभाग और विद्यालय है शासकीय माध्यमिक शाला घुघरी बैतूल। और इसके बाद है ममता गोयल जी देवास से, प्राथमिक शिक्षक हैं, जनजातीय कार्य विभाग में आपकी नियुक्ति, और देवास चौबारा धीरा आपका जो पदांकित संस्था है वो है। इसके बाद है श्री आनंद मीणा जी देवास से, आप प्राथमिक शिक्षक हैं, जनजातीय कार्य विभाग में आपकी पोस्टिंग है, और अनुसूचित जनजाति बालक छात्रावास खातेगांव देवास आपकी पदांकित संस्था है। और सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं एक फैसला और कर रहा हूं,
एक काम अब पहले साल 70% और दूसरे साल 100% सैलरी दी जाएगी। ये 4 हिस्सों में बांटना मुझे तो न्याय नहीं लगता। तरसा तरसा के देना ये मुझे ठीक नहीं लगता। इसलिए पहला साल अपनी परीक्षा का है तो 70%, दूसरे साल अच्छा पढ़ाओ 100%। मुझे खुशी है कि एमपी सरकार ने इस वर्ष 1 लाख से अधिक सरकारी पदों पर भर्ती का लक्ष्य रखा है। इस साल के अंत तक 60,000 से ज्यादा शिक्षकों की नियुक्ति का भी लक्ष्य है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि नेशनल अचीवमेंट सर्वे में एमपी ने शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ी छलांग लगाई है। इस रैंकिंग में एमपी का स्थान 17वें नंबर से 5वें नंबर पर पहुंच गया है, यानी 12 नंबर की छलांग, और वो भी बिना हो हल्ला किए, बिना शोर मचाए, बिना विज्ञापनों पर पैसे लुटाए, चुपचाप। इस तरह का कार्य करने के लिए समर्पण चाहिए। समर्पण के बिना यह संभव नहीं होता है। एक प्रकार से साधना भाव चाहिए, शिक्षा के प्रति भक्ति भाव चाहिए। मैं मध्य प्रदेश के विद्यार्थियों को, मध्य प्रदेश के सभी शिक्षकों को, एमपी सरकार को शिक्षा के क्षेत्र में इस महत्वपूर्ण सिद्धि के लिए और इस मौन साधना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। चुनावी साल में सरकार किसानों के लिए एक और बड़ी योजना लेकर आई है जिसका नाम है ब्याज माफी योजना। 11 लाख किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। 2 लाख रुपए तक ऋण लेने वाले किसान इस योजना में शामिल होंगे। मार्च 2023 तक जिन किसानों ने ब्याज की राशि नहीं चुकाई है, ऋण नहीं चुकाया है, उन्हें इस योजना का लाभ मिलने वाला है। इसके लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर समिति बनेगी। किसानों की सूची समिति स्तर पर जारी होगी। दावे आपत्ति लिए जाएंगे और कलेक्टर की अध्यक्षता वाली समिति से अनुमोदन के बाद सूची अपेक्स बैंक यानी सहकारी बैंक को भेजी जाएगी। यहाँ परीक्षण करने के बाद आयुक्त सह पंजीयक सहकारी संस्थाएं के माध्यम से प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। ब्याज की राशि मिलने के बाद सहकारी समितियां ब्याज माफी के प्रमाण पत्र जारी करेंगी। कुल मिलाकर 415 करोड़ रुपए का ब्याज है। प्राथमिक कृषि सहकारी समिति के सदस्य जो 2000 किसान हैं उन पर 4536 सहकारी समितियों से खरीफ और रबी फसलों के लिए अल्पावधि ऋण लेते हैं किसान। हालांकि इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिल पाएगा जिन्होंने सहकारी सोसाइटियों से ऋण लिए हैं। जिन किसानों ने प्राइवेट बैंकों से ऋण लिया है या फिर राष्ट्रीयकृत बैंकों से या अन्य सरकारी बैंकों से भी ऋण लिया है, उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा क्योंकि यह योजना केवल सहकारी सोसाइटियों के लिए है। 4 साल में देश में बढ़े 200 बाघ। दुनिया के 75% बाघ अब हमारे पास हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा था कि यह देश के लिए गौरव की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में बाघों की गणना की रिपोर्ट जारी की। देश में पहले 2967 बाघ थे, अब हो गए हैं 3167 बाघ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर कहा कि भारत ने न केवल बाघों को बचाया बल्कि उनके लिए पारिस्थितिकी तंत्र भी तैयार किया। प्रोजेक्ट टाइगर के 50 साल पूरे होने पर पीएम ने लॉन्च किया इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस। 1973 में 1 अप्रैल को भारत ने बाघ संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया था। यह फैक्ट आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। 9 बाघ अभयारण्य थे। आज से 50 साल पहले इनका कुल क्षेत्रफल था 18,278 वर्ग किलोमीटर। अब बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश के मौसम की। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश का मौसम शुष्क रहा। अधिकतम तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। प्रदेश में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस राजगढ़ में दर्ज किया गया। 13 अप्रैल की सुबह तक प्रदेश के सभी जिलों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। आगामी 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क रहेगा। वही बात करें आगामी 2 दिनों की,
तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक बढ़ोतरी की संभावना है। हाल ही में मध्य प्रदेश कैबिनेट ने एक और बड़ा निर्णय 11 अप्रैल को लिया है। उज्जैन जिले की डुंगरिया सूक्ष्म सिंचाई परियोजना को प्रशासकीय स्वीकृति दी गई है। 104 करोड़ रुपए से अधिक लागत की है यह सिंचाई परियोजना। उज्जैन के महितपुर विकासखंड के 8 गांवों को मिलेगा इस योजना का लाभ। वहीं ग्वालियर जिले की टिकटोली डिस्ट्रीब्यूटरी हरसी उच्च स्तरीय मुख्य नहर से पोषित परियोजना को भी मंजूरी मिली है। 44 करोड़ रुपए से अधिक की यह सिंचाई परियोजना है। वहीं ग्वालियर जिले के 27 गांवों के कृषकों को भी इससे सिंचाई सुविधा मिल पाएगी। हाल ही में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके जनसंपर्क विभाग ने जानकारी दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो 1 लाख पदों पर भर्ती के लिए घोषणा कर रखी है, उसके संबंध में वस्तुस्थिति इस प्रकार से है। शासकीय चिन्हित रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पर दी गई है। प्रथम श्रेणी 981 पद, सेकंड क्लास के पद है 20,390 और थर्ड क्लास तृतीय श्रेणी के पद है 77,724। चतुर्थ श्रेणी के पद है 494। कुल मिलाकर 99,589 पद प्रदेश में रिक्त हैं। निगम मंडल अन्य में चिन्हित रिक्त पदों की जानकारी यहाँ पर दी गई है, यानी जो कारपोरेशन वगैरह हैं उनमें प्रथम श्रेणी के 1793 पद, द्वितीय श्रेणी के 1009 पद, तृतीय श्रेणी के 7,699 पद और चतुर्थ श्रेणी के 6,310 पद रिक्त हैं। कुल मिलाकर 16,811 पद ये शासकीय जो निगम मंडल वगैरह है उनमें रिक्त हैं। कक्षा 5वीं और 8वीं की गणित की परीक्षा 15 तारीख को होगी और संस्कृत की परीक्षा होगी 17 अप्रैल को। बीना में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है, जिससे 15,000 लोगों को रोजगार की उम्मीद है। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन सागर जिले के बीना स्थित रिफाइनरी के विस्तार और पेट्रोकेमिकल परियोजना में 50,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। तो बीना के जो आसपास के क्षेत्र है उनको इससे विशेष लाभ होगा। मोहासा बाबाई औद्योगिक क्षेत्र में होगा 150 करोड़ रुपए का निवेश। नर्मदापुरम जिले के औद्योगिक क्षेत्र मोहासा बाबाई में मेसर्स आयनापाक्स एयर प्रोडक्ट लिमिटेड के 150 करोड़ रुपए का निवेश प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने स्वीकृति दे दी है। निजी मौसम संबंधी एजेंसी स्काईमेट वेदर ने इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा होने का अनुमान जताया था, लेकिन मौसम विभाग ने इस पूर्वानुमान को खारिज किया है। मौसम विभाग ने साफ किया है कि मौसम से जुड़ा कोई भी पूर्वानुमान जारी करने के लिए सिर्फ मौसम विभाग ही एकमात्र आधिकारिक नोडल एजेंसी है। सभी को उसके पूर्वानुमान पर ही भरोसा करना चाहिए। मौसम विभाग ने इस वर्ष औसत 96% वर्षा की संभावना जताई है। देश के ज़्यादातर हिस्सों में इस वर्ष सामान्य रहेगा मानसून। लगातार 5वें वर्ष सामान्य रहेगा मानसून। मौसम विभाग ने स्काईमेट वेदर का जो अनुमान था उसको खारिज किया है। 5% तक ज़्यादा या कम वर्षा हो सकती है, तो लगभग सामान्य वर्षा इस साल होने की उम्मीद है। 3 दिन में 3 डिग्री तक और उछल सकता है पारा। गर्म हुआ मौसम का मिजाज। राजगढ़ देश के गर्म शहरों में नंबर 1 पर है। पारा यहाँ पर 42.5 डिग्री तक पहुँच गया है, जैसा कि हमने पहले ही बात की। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें। अन्य दोस्त जो भी आपसे फेसबुक व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप के जरिए जुड़े हों उनको भी शेयर करें। कोई प्रश्न या सुझाव आपका हो कमेंट करके ज़रूर बताएं। ई-KYC खुद आप कैसे कर सकते हैं एक सेपरेट वीडियो में बना रहा हूँ, जिसकी लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप खुद से ई-KYC कर सकते हैं और उसके बाद में लाडली बहना योजना का फॉर्म भर सकते हैं। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।